आर्मी जब भी आपके कानों में कोरिया के पॉप वर्ड्स पढ़ते होंगे, आई एम श्योर ब्लैक पिंक और बीटीएस ये दो के पॉप बैंड आपके मन में जरूर आते होंगे, क्योंकि इन दोनों बैंड्स ने के पॉप को और कोरिया को एक अलग लेवल पर पहुंचाया है और इसीलिए दोनों ग्रुप्स की दुनिया भर में काफी रिस्पेक्ट की जाती है। हालांकि इस प्यार के बावजूद भी आए दिन बीटीएस किसी न किसी कंट्रोवर्सी में आते ही रहते हैं। लेकिन इस बार आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ बीटीएस बल्कि के पॉप क्वीन ब्लैक पिंक भी बीटीएस के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई हैं। कल से पूरे सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बीटीएस एंड ब्लैक पिंक, बैन बीटीएस, ब्लैक पिंक, के पॉप ये सब ट्रेंड कर रहा है और दोनों ही बैंड्स को जबरदस्त हेट का सामना करना पड़ रहा है। और आप लोग सोच रहे हो कि बीटीएस और ब्लैक पिंक अब कौन सी कंट्रोवर्सी में फंस गए, तो आर्मी एक बार फिर से ये वही कंट्रोवर्सी है जिसने पिछले कुछ महीनों से बीटीएस के नाक में दम किया है, यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही वॉर वाली कंट्रोवर्सी। लेकिन अब इसमें ब्लैक पिंक को भी ड्रैग कर लिया गया है जब से जेनी मेट गाला को अटेंड करने पहुंची है। आपको पता ही होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही वॉर की वजह से बीटीएस को आए दिन ट्रोल किया जाता है, हेट किया जाता है कि बांगतन बॉयज ने और उनकी कंपनी ने इसके खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया, फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि उल्टा हाइब ने बहुत सारा पैसा इजराइल में इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें बार बार बॉयकॉट का सामना करना पड़ा है। और अब मेट गाला हाल ही में जब जेनी ने अटेंड किया तो फिलिस्तीन के रहने वाले एक फेमस जर्नलिस्ट ने ये कैंपेन, जिसका नाम #blackout 2024 है, उसमें ब्लैक पिंक और बीटीएस को बॉयकॉट और बैन करने की डिमांड की है, क्योंकि फिलिस्तीन में बीटीएस ब्लैक पिंक के काफी चाहने वाले हैं। तो इस जर्नलिस्ट ने उन लोगों से अपील की है कि जिन के पॉप आइडल्स को आप अपना फेवरेट मानते हो, उन्होंने आज तक हम लोगों के बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। और तभी से ये ब्लैकआउट कैंपेन काफी ज्यादा चर्चा में है। इस जर्नलिस्ट का कहना है कि मेट गाला जो एक चैरिटेबल इवेंट होता है जिसमें अवेयरनेस रेज करने के लिए ये सेलिब्रिटीज आते हैं, वहां पर तो जेनी और ये के पॉप आइडल्स पहुंच रहे हैं, लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर इन्होंने आज तक अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। ये इनकी हिपोक्रेसी को दिखाता है। हालांकि बहुत सारी बीटीएस आर्मी ने के पॉप आइडल्स बीटीएस को डिफेंड करते हुए ये कहा है कि बीटीएस तो पिछले कई महीनों से मिलिट्री में है, वो अपना स्टैंड कैसे ले सकते हैं। और रही बात उनकी कंपनी और बिजनेस की कि हाइब ने अपना पैसा इजराइल में इन्वेस्ट किया है, तो ये बीटीएस के हाथ में नहीं कि उनकी कंपनी पैसे को कहाँ लगाए, तो इसमें बीटीएस को ट्रैक करना कोई समझदारी नहीं। अब देखना यह है ब्लैकआउट कंट्रोवर्सी कहां तक जाएगी, बीटीएस और ब्लैक पिंक को अभी कितनी हेट झेलना बाकी है ये तो टाइम बताएगा। लेकिन तब तक आप लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।